बजाज कंपनी की जो पल्सर बाइक है वो सबसे ज़्यादा बिकने वाली बाइकों में से एक है और उसमें से भी जो बजाज की पल्सर 150 सीसी की बाइक है वो सबसे ज़्यादा बिकती है। लेकिन जब से मार्केट में कंपनी ने 125 सीसी की पल्सर लॉन्च करी है तब से ये कंपटीशन थोड़ा और भी ज़्यादा टफ हो गया है, क्योंकि एक सवाल उठ जाता है हमारे जहन में भी। ये सवाल है कि अगर हमें पल्सर लेनी है तो हम 125 सीसी लें या फिर 150 सीसी वाली लें, क्योंकि दोनों ही लुक वाइज एकदम सेम एक दूसरे को कंप्लीट करती हैं, एक दूसरे की तरह ही दिखती हैं। पहले तो 150 सीसी ही आई थी नो डाउट, लेकिन अब 125 सीसी मार्केट में आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो ये कन्फ्यूजन सा बन जाता है कि हमें लेनी कौन सी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में इसी के बारे में हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। ए टू जेड चीज़ें मैं आपको बताऊंगा और मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूंगा, फालतू की चीज़ें नहीं, सिर्फ फैक्ट की बातें मैं आपसे शेयर करूंगा। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है GRD और आप देख रहे हैं राइट टू नो। वीडियो आपको अच्छी लगे, हमारी मेहनत अच्छी लगे तो करिएगा अपनी तरफ से एक लाइक, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, जो सबसे बड़ा फ़र्क है इन दोनों ही पल्सर्स में वो है इनके प्राइस को लेके। देखिए, अगर हम 125 सीसी की पल्सर लेते हैं तो लगभग 77,914 रुपीज़, यानी कि 77,900 रुपये के करीब इसकी जो एक्स शोरूम प्राइस पड़ेगी। और ये मैं आपको डिस्क वेरिएंट का प्राइस बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आप पल्सर 150 सीसी में शिफ्ट करेंगे तो फिर आपको 24,000 रुपये लगभग एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, यानी कि 1,01,500 रुपये, यानी कि 1,01,500 के करीब इसकी एक्स शोरूम प्राइस पड़ेगी। और गौर करिएगा कि इन दोनों ही पल्सर्स की मैं एक्स शोरूम प्राइस आपको बता रहा हूँ, ऑन रोड प्राइस नहीं बता रहा। अगर आपको ऑन रोड प्राइस जानना है तो मैंने इन दोनों ही बाइकों की सेपरेट वीडियो बनाई है जिसमें मैंने कंप्लीट रिव्यू दिया है। आप वहाँ पे जाके चेक कर लीजिएगा, आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में वीडियोज़ की लिंक मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 24,000 रुपये हमें एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे बजाज पल्सर 150 के लिए। अब इन 24,000 में हमें एक्स्ट्रा क्या मिलता है, चलिए सबसे पहली बात इंजन की करेंगे। दोनों में मैं आपको बता दूं कि बजाज पल्सर 125 सीसी में आपको 124.4 यानी कि 124.4 सीसी का इंजन मिलेगा। वहीं पे पल्सर 150 में आपको 149.5 यानी 149.5 सीसी का इंजन देखने को मिलेगा। पावर की मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूं आपको। पल्सर 125 में 11.64 की पीएस की मैक्स पावर मिलेगी। पल्सर 150 में आपको 13.8 पीएस की मैक्स पावर मिलेगी। पावर ऑब्वियसली आपको जो है पल्सर 150 में ज़्यादा देखने को मिलेगा। और इसी तरह टॉर्क भी आपको जो है 150 में 125 की अपेक्षा ज़्यादा देखने को मिलेगा। जहां अगर मैं बात करूं टॉर्क की तो पल्सर 125 में 10.8 न्यूटन मीटर का, और वहीं पे पल्सर 150 में 13.25 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको देखने को मिलेगा। तो जो सबसे बड़ा चेंज मैंने प्राइस का बताया, जो दूसरा चेंज है वो इनके पावर और टॉर्क को लेके है। और पावर और टॉर्क से कई सारी चीज़ें रिलेट होती हैं, जैसे कि इनकी टॉप स्पीड। मैं आपको बताते चलूं कि पल्सर 125 को आप 110 की टॉप स्पीड तक लेकर जा सकते हैं। बहुत से ऐसे राइडर हैं जो 110 के ऊपर भी लेके जाते हैं, बट मैं गुजारिश करूंगा कि आप टॉप स्पीड ना ही चेक करें तो बेहतर होगा। यहीं पे अगर हम पल्सर 150 की बात करें तो इसे आप 125 तक की टॉप स्पीड तक लेकर जा सकते हैं। टॉप स्पीड के बाद एक चीज़ और रिलेट करती है इनके इंजन से। अब इंजन में पावर और टॉर्क ज़्यादा होने की वजह से ये माइलेज पे भी आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। मैं आपको बताते चलूँ कि पल्सर 125 में आपको 50 का माइलेज आसानी से मिलेगा, लेकिन अगर आप अच्छी राइड करते हैं तो 50 के ऊपर का माइलेज भी आप आसानी से पा जाएंगे। और वहीं पे पल्सर 150 की बात करूँ तो इसमें आपको 45 तक का माइलेज मिलेगा। अगर आप अच्छी राइड करते हैं तो 45 के ऊपर का माइलेज भी आप पा सकते हैं। अब बढ़ते हैं थोड़ा इनके अगले फ़र्क की तरफ, तो वो है इनके वेट को लेके। जहाँ पे पल्सर 125 आपको 140 किलोग्राम की है, यानी 140 केजी की है। अगर आप फ्यूल भरवा देंगे तो थोड़ा वेट बढ़ जाएगा, ठीक है। वहीं पे पल्सर 150 आपको 148 केजी यानी 148 किलोग्राम की देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे वेट लगभग 8 किलोग्राम ज़्यादा आपको जो है पल्सर 150 में देखने को मिलेगा। चलिए गाइस, मैंने आपको वो चीज़ें बताई हैं जो सबसे मेन इनमें चेंजेस हैं, ठीक है। अब मैं कुछ चीज़ें ऐसी बताऊंगा जिसकी वजह से आप शॉक हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात, इनके जो सस्पेंशंस हैं वो लगभग आपको सेम देखने को मिलेंगे। आप राइड करके देखिएगा, आपको समझ में आएंगी। दोनों ही में पल्सर 150 और पल्सर 125 दोनों में ही आपको लगभग सेम सस्पेंशन दिए गए हैं। और जो दूसरी कॉमन चीज़ लगती है वो है इनके टायर्स। आगे और पीछे दोनों ही टायर की चौड़ाई, मोटाई जितनी भी है, ऊंचाई जितनी भी है, सब कुछ एकदम सेम है दोनों ही बाइकों में, ठीक है। और दोनों में ही आपको आगे पीछे दोनों टायर ट्यूबलेस मिलते हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वो है इनके गियर्स।
यहाँ पे मैं आपको बताते चलूँ कि पल्सर 150 सीसी लीजिए या 125 सीसी, दोनों में ही आपको 5 गियर कंपनी प्रोवाइड करती है। अब दोस्तों बढ़ते हैं यहाँ पे थोड़ा एक चेंज और मैं आपको बताते चलूँ, वो इनके ब्रेक्स को लेके है, जहाँ पे पल्सर 125 में आपको आगे एक 240 mm का डिस्क और पीछे 130 mm का मिलेगा। वहीं पे पल्सर 150 में आपको आगे 260 mm और पीछे 130 mm का जो है ड्रम ब्रेक देखने को मिलेगा। और ब्रेकिंग में बात करूं तो पल्सर 125 में आपको सीबीएस ब्रेकिंग मिलता है। अगर आप पिछला ब्रेक लगाते हैं तो अगला ब्रेक साथ में लगेगा। वहीं पे पल्सर 150 में आपको एबीएस मिलता है, यानी एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। ये जो है इलेक्ट्रॉनिक जो है ब्रेकिंग की तरह काम करता है, तो नो डाउट कि आपको जो ब्रेकिंग एडवांटेज है वो थोड़ा बेहतर मिलेगा पल्सर 150 में। तो दोस्तों ये कुछ मेजर चेंजेस थे जो मैंने आपको बताए इन दोनों ही बाइकों में। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आते हैं अपने कंक्लूजन पे और अपनी ओपिनियन पे कि एग्जैक्टली हमें लेनी कौन सी चाहिए। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप बिगनर हैं और आपकी पल्सर जो है आपकी ड्रीम बाइक है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पल्सर 125 ले लीजिए, ठीक है, ये आपके लिए बेहतर होगा। और अगर आप पल्सर 150 लेना ही चाहते हैं तो नो डाउट आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरे अकॉर्डिंग आप पल्सर 125 से स्टार्टिंग करिए, आपको सेम लुक सेम फील आएगा पल्सर 150 की तरह। आगे चल के हम पल्सर 150 का स्प्लिट सीट वेरिएंट जो है उसमें और पल्सर 125 का जो स्प्लिट सीट वेरिएंट है उसमें, उन दोनों में ही जो है कंपैरिजन करेंगे। अगर आपके कोई डाउट है तो हमसे पूछ लीजिएगा या फिर हमारी इंस्टाग्राम आईडी डेविड पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ ना फ्रेश अपडेट के साथ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और जब भी चलिए हेलमेट का इस्तेमाल जरूर करिए। मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।